क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ये जाने थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस साल क्लास 10 में क्या पढ़ना है। तो क्लास 10 में हम लोग देखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट से कितना दूरी है, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ये हम लोग को पढ़ना था। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आज। जैसे क्वेश्चन है, so that point 62, 21, 15, 56 are the vertices of square। साबित करके दिखाइए कि ये जो चार कोऑर्डिनेट दिया गया है, अगर हम उसको ग्राफ पर शो करेंगे तो ये स्क्वायर बनाएगा। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग को साबित करना है कि ये स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर का फिगर बना देते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स है 62, 21, 15 और 56। आप जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो लगातार में लिखेंगे। नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी, चारों कोऑर्डिनेट्स का हम नाम देंगे। अब कैसे साबित करें कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का खास बात क्या क्या होता है। स्क्वायर का खास बात होता है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। मतलब अगर हम किसी तरह से ये साबित कर सके कि इसका जो दूरी है, इसका भी वही दूरी है, इसका भी वही दूरी और इसका भी वही दूरी है, तो एक प्रॉपर्टी वो स्क्वायर का। लेकिन चारों साइड तो रोम्बस का भी बराबर होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये रोम्बस नहीं स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, तो स्क्वायर और रोम्बस में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि रोम्बस का डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता है, वहीं स्क्वायर का डायगोनल आपस में बराबर होता है। यानी हम लोग को इसमें दो बात साबित करना पड़ेगा। पहला कि इसका चारों साइड इक्वल है, और अगला कि इसका डायगोनल भी आपस में बराबर है। तो हम लोग साबित कर सकेंगे कि ये एक स्क्वायर है। कैसे, तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकाल लेते हैं कितना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ए बी का दूरी यानी ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम बताए थे आपको, डायरेक्ट इस्तेमाल करना सीखिए। x में से x को घटाना है का स्क्वायर, y में से y को घटाना है का स्क्वायर। तो 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। आगे घटा लेते हैं, तो 6 में से 2 चला गया यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 चला गया यानी 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी 16 और 1 हो गया ये 17। आगे यानी यहां से यहां तक का दूरी 17 यूनिट निकल के आया है। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। अब बी से सी का दूरी देखते हैं क्या है। तो बी से सी का दूरी के लिए फिर से डायरेक्ट 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, 1 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 चला गया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा का साइन लगाएंगे, तो 5 में से 1 चला गया -4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और -4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16 ही आएगा, यानी हो गया √17। आप देख रहे हैं जो AB का वैल्यू है वही PC का वैल्यू आएगा। आगे अब CD का वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। तो CD का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम पहले शो कर देंगे कि हम ऐसे चल रहे हैं, हम C से D की तरफ चल रहे हैं। तो 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। तो 5 में से 1 चला गया तो हो गया -4 का स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 5 चला गया, ये बच गया -1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी हो गया √17। आगे अब
ए से डी का वैल्यू निकाले थे हम, चल रहे हैं डी से ए की तरफ ऐसे, तो ए डी का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया ए डी बराबर अंडर रूट 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 6 में से 5 चला गया तो बच गया -1 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 चला गया तो ये बच गया 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये भी आ गया √17। यानी आप देख सकते हैं कि जो AB का वैल्यू है वही BC का वैल्यू है, वही CD का वैल्यू है और वही AD का वैल्यू है। अब तो हम लिख सकते हैं इसके बाद हम यहां पर लिखना, तो हम लोग देखें क्या कि जो AB का वैल्यू आया वही BC का वैल्यू आया, वही CD का वैल्यू आया और वही DA या AD का वैल्यू आया। कितना आया ये सब का वैल्यू? तो ये सब का वैल्यू आया √70 यूनिट्स आगे। यानी यहां से ये बात पता चला कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको भविष्य में यूज करेंगे आगे। चलिए चारों साइड तो बराबर हो गया, अब डायगोनल भी अगर बराबर हो जाए तो हम ये साबित कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। अब डायगोनल की तरफ से आते हैं, तो A से C एक डायगोनल है, तो AC का वैल्यू हम लोग चल रहे हैं A से C की तरफ, तो AC का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो AC बराबर हो गया, क्योंकि A से C की तरफ चले तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 में से 1 चला गया तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 चला गया तो ये हो गया -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9 आगे, तो ये हो गया 9 5 14 यानी √34। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं, √34 का √34 ही छोड़ दीजिए। अब A से C की तरफ तो निकल गया, अब B से D तरफ का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम चल रहे हैं B से D की तरफ, B से D की तरफ, तो BD बराबर हो गया अंडर रूट 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 में से 2 चला गया तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 चला गया तो ये हो गया -5 का स्क्वायर आगे, -3 का स्क्वायर हो गया 9 और -5 का स्क्वायर हो गया 25। इसको भी आप ऐड कीजिएगा कि हो जाएगा √34। अब यहाँ पर AC का जो वैल्यू है BD का भी वही वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं here AC बराबर BD बराबर √34। यहां से क्या मिला? तो डायगोनल्स आर इक्वल। इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, तो पहला निकला ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा निकला डायगोनल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको दे सकता है कोई चार कोऑर्डिनेट साबित करके दिखाइए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या खास बात होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर पैरेललोग्राम साबित करना होगा तो आप सिर्फ अपोजिट साइड्स यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर दिखा देंगे और इसका वैल्यू बराबर दिखा देंगे। रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो रेक्टेंगल का खास बात क्या क्या होता है? तो रेक्टेंगल का खास बात होता है कि ये अपोजिट साइड्स बराबर होगा, साथ साथ इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होगा। तो अपोजिट साइड बराबर दिखा देंगे और डायगोनल आपस में बराबर दिखा देंगे तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। कभी कभार देगा कि साबित करके दिखाए कि ये दिया गया कोऑर्डिनेट्स रोम्बस का है ना कि स्क्वायर का है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट A21 is equidistant from the point B 8-2 and C 2-2, find the value of A। इसका मतलब हुआ कि अगर A कोई एक पॉइंट है जो कि पॉइंट B और पॉइंट C से बराबर का दूरी रखता है, यानी यहां से यहां का जो दूरी है वही यहां से यहां तक का दूरी है, दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है। A का कोऑर्डिनेट है A2, वहीं B का कोऑर्डिनेट है 8-2 और C का कोऑर्डिनेट है 2-2। तो A का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। आगे तो चूंकि पहले से हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है कि A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, तो AB का जो दूरी होगा वही AC का दूरी होगा, AB का जो दूरी होगा वही AC का दूरी होगा। आगे अब AB में हम चल कैसे रहे, तो आपका मन, हम चल रहे हैं मान लेते हैं ऐसे A से B के तरफ, तो अंडर रूट कुछ होगा, और AC में हम चल रहे हैं ऐसे A से C के तरफ, तो अंडर रूट कुछ होगा। आगे अब चूंकि हम ऐसे चल रहे हैं तो A-8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर। आगे इधर साइड का लिखते हैं A-2 का स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी हो गया 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर। आगे अब अंडर रूट से अंडर रूट काट देते हैं। अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो एक अंडर रूट को इधर कर लीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा, अब ऊपर स्क्वायर नीचे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम काट दिए। अब क्या क्या बचा है, तो हमारे पास बच गया है A-8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आगे बराबर ये हो गया A-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा और इधर भी 16 हो जाएगा। ये वाला प्लस 16 को जैसे हम इधर बुलाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं, ये कट के खत्म हो जाएगा 0। आगे अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है A-B का होल स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B बराबर, यहाँ पर भी लग रहा है A-B का होल स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 64, ये हो गया माइनस 8 टू 16A बराबर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया माइनस 4A। जो कट रहा उसको काट दीजिए, इस A स्क्वायर को अगर हम इधर बुला देंगे तो ये माइनस हो जाएगा यानी कट जाएगा। आगे 64 माइनस 16A बराबर 4 माइनस 4A। आगे एक तरफ कर लेते हैं A वाले को, तो माइनस वाला जैसे ही इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 16A प्लस 4A बराबर 4, प्लस 64 को जैसे हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस 64 हो जाएगा। आगे तो 16 में से 4 चला गया, तो हो गया माइनस 12A। आगे बराबर 64 में से 4 चला गया और बड़ा का साइन यानी माइनस, ये हो गया 60, माइनस से माइनस काट दिए, 12 से 60 भी कट रहा है, काट देते हैं 5 बार में, तो A बराबर हो गया 5। यानी कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट था 5 2, क्योंकि A का वैल्यू आया 5। अब जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, डिस्टेंस फार्मूला का भी प्रूफ है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो मान लेते ग्राफ पर कोई 2 पॉइंट दे दिया होगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस x o x डैश और ये हो गया y o y डैश, नीचे तक जाएगा कहीं पर। तो कोई 2 कोऑर्डिनेट देता था और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देता था। तो मान लेते कोई 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर,
एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर और एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। आगे इसका वैल्यू होगा मान लेते हैं x1 y1 और इसका वैल्यू होगा x2 y2, कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। आगे नाम भी कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं ए बी। अब ये x1 y1 कहने का मतलब क्या होगा? x1 y1 कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही हम इसको नीचे गिराएंगे तो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होगा सो x1 होगा, और जैसे ही हम इसको इधर गिराएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा सो y1 होगा। ठीक है, इस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार x2 का मतलब हुआ ये x पे गिरेगा, तो x2 का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा सो x2 होगा, और y2 का मतलब हुआ यहां से यानी ऑरिजिन से लेकर के ये यहां तक का जो दूरी होगा सो y2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करके क्या करना है, a से b तक का दूरी क्या होगा। अब a से b तक का दूरी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये नीचे गिरा है, ये इधर गिरा है और ये इधर है। ठीक है, ये यहाँ पर x2, ये यहाँ पर y2, ये यहाँ पर x1, ये यहाँ पर y1। अब हम लोग को निकालना है a से b तक का दूरी। आगे तो इसको हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल में चेंज कर देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमको यूज पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां तक का दूरी है y2 यानी ये यहां का दूरी है y2, यहां तक का दूरी है y1, तो ये बचा हुआ का दूरी क्या होगा, तो ये होगा y2 में से y1 कम कर देते हैं, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, आगे अब यहां तक का दूरी है x2, यहां तक का दूरी है x1, तो ये इतना का दूरी क्या हो जाएगा, तो x2 में से x1 कम कर देते हैं, यहां तक का दूरी हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज को हम हटा देते हैं। अब आपको ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, और इसका दूरी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने जो लाइन होता है उसका स्क्वायर, यानी अगर हम इसका नाम कुछ दे देते हैं c, तो यहां पर हो गया ab का स्क्वायर बराबर होगा ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। आगे ab के जगह हमको कुछ नहीं पता है, रहने दिए। ac के जगह हम वैल्यू रख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC के जगह हम रख सकते हैं BC का दूरी कितना है, तो BC का दूरी है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन AB हमको निकालना है ना कि AB का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। तो स्क्वायर जैसे इधर चला जाएगा ये रूट हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ आप जानकारी के लिए दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि ये प्रूफ का कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सीखें और इसी पर बेस इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप उसको बनाएं, क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, वो बनाना पड़ेगा। तो आप बना करके देखें और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।